सोयाबीन खाने से टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। सोयाबीन खाने से मैन बूब्स आ जाते हैं। सोयाबीन मर्दों को औरत बना देता है। अगर आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं तो आज की वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज हम बात करेंगे सोयाबीन और ईस्ट्रोजन के सच की। ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन क्या होता है, सोयाबीन की हिस्ट्री और लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती है, क्या सोयाबीन बॉडी बिल्डर्स को खाना चाहिए, और लास्ट में सोया को खाने का बेस्ट तरीका जिससे आपको कोई भी इश्यूज ना हो। पार्ट 1, ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन। सबसे पहले समझ लो, सोयाबीन में ईस्ट्रोजन नहीं होता। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सोयाबीन में ईस्ट्रोजन नहीं होता। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होता है। फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटो यानी कि प्लांट और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है। तो मैं आपको ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन में डिफरेंस बताता हूँ। तो आप ये समझ लो, ईस्ट्रोजन एक शेर है और फाइटोएस्ट्रोजन उसी शेर की फोटो। ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन दोनों सेम लगते हैं, पर ईस्ट्रोजन के मुकाबले फाइटोएस्ट्रोजन काफी वीक होता है। ये बॉडी पे एकदम मिनिमम इफेक्ट डालता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, फाइटोएस्ट्रोजन और भी चीजों में होता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, तिल हो गए, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी लेग्यूम्स हैं। यानी कि आप इतना समझ लो कि जो भी प्लांट बेस्ड चीज है उनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ईस्ट्रोजन किन किन में होते हैं। ईस्ट्रोजन दूध में होता है, चीज में होता है, पनीर में होता है, घी में होता है। जितने भी एनिमल बेस्ड चीजें होती हैं, लाइक एग्स हो गई, दूध हो गया, या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी मीट वगैरह हो गए, उन सब के अंदर ईस्ट्रोजन होता है। जब ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन और भी फूड आइटम्स में है, तो इतना सारा हेट सिर्फ सोयाबीन को क्यों? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब भाई ये सवाल है कि अगर फाइटोएस्ट्रोजन ही प्रॉब्लम है तो वो तो भाई और भी चीजों में है ना, वो सिर्फ सोयाबीन में नहीं है, वो और भी चीजों में है। जितने भी प्लांट बेस्ड आइटम्स हो गए, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज हो गए, उन सब के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन, और जितने भी एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेज हो गए उनके अंदर ईस्ट्रोजन होते हैं। पार्ट 2, अब मैं आपको बताता हूँ सोयाबीन की हिस्ट्री। आपको पता है, चाइना और जापान में हजारों सालों से सोया खाया जा रहा है, हजारों सालों से। और इनफैक्ट चाइना और जापान क्या, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनमें सोया हजारों सालों से खाया जा रहा है। वहाँ पे सोया मिल्क, टोफू और जितने भी सोया प्रोडक्ट्स है वो नॉर्मल है। लोग उन्हें वहाँ पे डेली बेसिस पे खाते हैं। आपको पता ही है चाइना और जापान कितने ज्यादा हमसे आगे हैं, और फिर भी वो सोया खा रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है पर्सनली कि ये सारा एक प्रोपेगेंडा है सोया को लेकर, क्योंकि सोया काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सोया काफ़ी ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, रिच इन प्रोटीन है, रिच इन फाइबर है। तो मेरे को ऐसा लगता है, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कि सोयाबीन को बायस करा जा रहा है जानबूझकर। ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है सोशल मीडिया पे और काफ़ी सालों से कि भाई सोयाबीन को अवॉइड करो, अवॉइड करो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं लॉकडाउन से वर्कआउट करता हुआ आ रहा हूँ। जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तब भी मैं वर्कआउट करता था और तब भी मेरी बॉडी बनी थी। तो उस टाइम पे भी मैं सोयाबीन डेली खाता था। जो भी घर में फूड आइटम्स होते थे, जैसे कि लाइक सोयाबीन हो गया, या फिर रोटी हो गई, दूध हो गया, घर का बना हुआ दही हो गया, पनीर हो गया, मैं यही सब चीज़ें खाता था और इन्हीं सब चीज़ों से मैंने बॉडी बनाई। और उस टाइम पे तो मैं डेली बेसिस पे सोयाबीन खाता था। मेरे को पता ही नहीं था कि भाई सोयाबीन में कोई दिक्कत भी होती है क्या, और असल में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। वो बस हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई सोयाबीन मत खाओ, सोयाबीन खाने से ये हो जाएगा, सोयाबीन खाने से वो हो जाएगा। आप ये कर सकते हो कि आप सोयाबीन को एक मॉडरेट अमाउंट में खाओ अगर आपको कोई भी डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं। अगर आप ये सोच के नहीं खा रहे सोयाबीन को कि यार मेरे मैन बूब्स हो जाएंगे, मेरा टेस्टोस्टेरोन गिर जाएगा, तो भाई मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ आपके आगे। मेरे मैन बूब्स नहीं है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बल्कि जितने भी यूथ है आजकल की उनसे ज्यादा ही होगा। तो भाई, और आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट टाइम में भी मैं सोयाबीन हफ्ते में 4 से 5 बार खा रहा हूँ। और एक चीज और, आप मेरी इंस्टाग्राम रील के कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, जो मैंने सोयाबीन वाली रील बनाई थी उसमें बंदे आगे कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो डेली 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं, 150 ग्राम सोयाबीन खाते हैं, और फिर भी उनका कोई इश्यूज नहीं आ रहे। और हाँ भाई, ये सच है। अगर आपको सोयाबीन से कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं हो रही, लाइक गैस ब्लोटिंग वगैरह नहीं हो रही, तो आप सोयाबीन खा सकते हो। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सोयाबीन को अच्छे से कुक करके खाओ, या फिर किसी और मील के साथ मिक्स करके खाओ। और जब आप सोयाबीन खा रहे हो तो सोयाबीन खाने के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट में पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, लेमन वाटर पीना है,
इन सब से क्या होता है, सोयाबीन का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं सोयाबीन में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फाइटेट्स एंड ट्रिप्सिन, जो कि सोयाबीन के प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। सोयाबीन को अच्छे से कुक करने से इसके जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये ख़त्म हो जाती है। अगर तुम किसी भी चीज़ को एक मॉडरेट अमाउंट में खाओगे तो वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं दे सकती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो दूध हो। पार्ट 3, साइंस क्या कहती है। अगर सोयाबीन टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय कर रहा होता तो कई जनरेशन से साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेसिफिकली चाइना में और जापान में हज़ारों सालों से लोग सोयाबीन क्यों खा रहे हैं। वहाँ पे तो फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे होते, फिर वहाँ पे तो लोग बच्चे ही नहीं कर पा रहे होते। अगर सोयाबीन इतनी दिक्कत दे रही होती तो सोयाबीन आज तक क्यों वहाँ पे खाई जा रही है। वहाँ की साइंस तो बल्कि हमसे ज़्यादा आगे है, वहाँ की टेक्नोलॉजी तो हमसे ज़्यादा आगे है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मल्टीपल ह्यूमन स्टडीज़ और मेटा एनालिसिस में पता चला है कि सोयाबीन खाने से कोई भी टेस्टोस्टेरोन पे इश्यूज नहीं आते अगर आप उसे एक मॉडरेट अमाउंट में खाओगे। रिसर्च में मेंस के ऊपर सोया मिल्क, सोया प्रोटीन और सोया आइसोफ्लेवोन्स यूज करे गए और मेजॉरिटी मेंस के ऊपर सोयाबीन का नेगेटिव इफेक्ट आया है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि सोयाबीन के ऊपर ये एक सोयाबीन ना खाने के ऊपर ये बस एक प्रोपेगेंडा है बाय वेस्टर्न कंट्रीज और बाय मीट इंडस्ट्रीज, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी अफोर्डेबल है। सोयाबीन में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फाइबर मिलता है हमको। पार्ट 4 और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फिर सोयाबीन खाने से मैन बूब्स किसको हो रहे हैं। कभी कभी इंटरनेट पे हमको ऐसी वीडियोस दिखाई देती हैं कि सोयाबीन खाने से उस बंदे के मैन बूब्स हो गए। सो इन दैट केस जब आप डिटेल्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि सोयाबीन को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाया गया है डेली बेसिस पे, इसी वजह से उस बंदे के मैन बूब्स हुए हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि लोग मोटे होते हैं, क्योंकि मोटे लोगों में वैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े कम होते हैं। और एट द सेम टाइम वो बंदा अगर प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज लाइक सोयाबीन और जितने भी ये फाइटोएस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन वाले फूड सोर्सेज है उनको डेली बेसिस पे कंज्यूम करेगा तो हाँ, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चक्कर में उसके मैन बूब्स हो सकते हैं और काफ़ी लोगों के होते भी हैं। अब मैं आपको एक सेफ लिमिट बता देता हूँ सोयाबीन खाने की। अगर आपको डेली बेसिस पे सोयाबीन खाने हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन मत खाना। 50 ग्राम यानी कि एक जो 10 रुपये वाला न्यूट्रेला का पैकेट आता है उसमें 45 से 50 ग्राम सोयाबीन आते हैं, सोया चंक्स आते हैं। उससे ज़्यादा सोया चंक्स आपको नहीं खाने डेली बेसिस पे। और आप ट्राई करना कि आप हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 बार ही सोया चंक्स खाओ और जो बाकी के दिन होते हैं उनमें अपना प्रोटीन इंटेक दूसरे फूड सोर्सेज से पूरा करो। पार्ट 5, बॉडी बिल्डर्स सोयाबीन खा सकते हैं या नहीं। बॉडी बिल्डर्स के लिए सोया चंक्स एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन है, फाइबर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है। मैंने भी सोयाबीन खा के ही बॉडी बनाई है और मेरे दोस्तों मेरे को आज तक बोलते हैं कि तूने सोयाबीन खा के बॉडी बना ली, सोयाबीन खा के बॉडी बना ली। और ये बात सच है, क्योंकि मैं मीट नहीं खाता और वे प्रोटीन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे पास सिर्फ पनीर बचा, एग्स बचे, दूध बचा, तो इसलिए मैं सोयाबीन खाता था, वो भी डेली बेसिस पे। अगर आप मसल गेन, फैट लॉस या वेट गेन कर रहे हो तो सोयाबीन आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। आप इसे अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हो, पर इन लिमिट्स। मैंने लिमिट्स आपको बता ही दिया है। डेली अगर आप खा रहे हो तो 50 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं खाना, और अगर आप हफ्ते में 3-4 बार खा रहे हो तो आप 50 से 100 ग्राम खा सकते हो। पार्ट 6, अब हम बात करेंगे सोयाबीन को कैसे खाएं और कब खाएं। अगर आपको सोयाबीन खानी है तो सोयाबीन खाने का बेस्ट टाइम है डे टाइम। आप दिन में कभी भी सोयाबीन खा लो, आप शाम तक कभी भी सोयाबीन खा लो, पर आपको रात में सोयाबीन खाना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन स्लो डाइजेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फाइबर होता है, तो ये सब धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो इसको टाइम लगता है। तो अगर आप डे टाइम में कभी भी सोयाबीन खाओगे तो डे टाइम में ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं, तो एक्टिवनेस में सोयाबीन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कोई भी गैस या फिर ब्लोटिंग इश्यूज नहीं होंगे। और एक और चीज़, 100% अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सोयाबीन के प्रोटीन का अगर आप सोने से पहले सोयाबीन खा रहे हो।
बिफोर बेड सोयाबीन आपको नहीं खानी, और जब भी आपको सोयाबीन खानी है उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद अच्छे से कुक करके खानी है। थोड़ा सा टाइम लगता है पर सोयाबीन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है उससे। सोयाबीन कोई मैजिक फूड भी नहीं है और सोयाबीन कोई विलेन भी नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। अगर हम कोई भी चीज़ लिमिट में खाएंगे तो वो हमें डेफिनेटली फ़ायदा करेगी, और कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट्स के बाहर खाएंगे तो वो डेफिनेटली हमें दिक्कत करेगी। कंक्लूजन, आज की वीडियो का कंक्लूजन सिंपल है। सोयाबीन में ईस्ट्रोजन नहीं होता, सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। ईस्ट्रोजन और फाइटोएस्ट्रोजन में काफ़ी फर्क होता है। फाइटोएस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ईस्ट्रोजन एक शेर है और फाइटोएस्ट्रोजन सेम उस शेर की फोटो है जो कि हार्मलेस है। हमने ये जाना कि हिस्ट्री में हज़ारों सालों से चाइना, जापान, कोरिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सोया खाया जा रहा है और कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सोयाबीन खाने से आपको मैन बूब्स नहीं होंगे, सोयाबीन खाने से आप मर्द ही रहोगे, सोयाबीन खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो और सोयाबीन खाना स्टार्ट करो, अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। वेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ पनीर है, दाल है, दूध है, इन्हीं सब चीज़ों से हम प्रोटीन पूरा करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर सोयाबीन खा सकते हो। अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन अफोर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ फालतू के सोशल मीडिया मिथ से बाहर आओ। साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं ये देखो, और मैं क्या कह रहा हूँ ये देखो। मैं भाई जीता जागता एग्जाम्पल हूँ सोयाबीन खाने का। मैं पहले डेली सोयाबीन खाता था और तब भी मुझे कोई इश्यूज नहीं आए थे, और अभी भी मैं 4-5 दिन लगातार सोयाबीन खाता हूँ हफ्ते में, फिर भी मेरे को कोई इश्यूज नहीं आते।